हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का फिजिक्स, जिसका हम लोग ऑलरेडी 13 वीडियो देख चुके हैं। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग दर्पण सूत्र के बारे में जानेंगे कि दर्पण सूत्र क्या होता है, और इसको अवतल और उत्तल दोनों दर्पण में देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखें, ताकि आप लोग को समझने में कोई परेशानी ना आए। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा टॉपिक आज बनेगा मेरा दर्पण सूत्र। क्या बनेगा? दर्पण सूत्र बनेगा। दर्पण सूत्र क्या होता है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में पूछा जाएगा, 6 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या होगा? दर्पण सूत्र के बारे में देखेंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होना चाहिए? 1/f होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। सत्यापित करें, सत्यापित करें। ठीक है, और किस में देखेंगे हम लोग इसको? आज अवतल में देखेंगे। अवतल, अवतल दर्पण में देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण क्या होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए? धसा होना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बनाते हैं इसका पहले फिगर। ये आपका कैसा दर्पण? आपका अवतल दर्पण है, जिसका परावर्तक सतह कैसा है? धसा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और ये इसका क्या है? आपका प्रधान अक्ष है, और यहाँ पे क्या होता है? पोल होता है। ठीक है, और इसके बारे में हम बेसिक पहले ही वीडियो में बता दिए हैं। ठीक है, चलिए तो मान के चलिए यहाँ कोई वस्तु रखे हैं, ये कोई वस्तु रखा है। ठीक है, इसको डाल देते हैं हम लोग ए और बी डाल देते हैं। ठीक है, तो ये प्रधान अक्ष के समांतर किरण को भेज रहे हैं। ठीक है, प्रधान अक्ष के समांतर किरण गया, और अगर कोई रेखा, कोई किरण अगर प्रधान अक्ष के समांतर जा रही है, तो वो परावर्तक सतह से टकराकर कहाँ से गुजरेगी? फोकस होकर गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस होकर गुजरेगी। तो ये रहा फोकस से, ये चले गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ कहा, यहाँ फोकस डाल देंगे, ये फोकस से चले गए। ठीक है, उसके बाद एक डालते हैं हम लोग यहाँ से ध्रुव पे, ध्रुव पे रेखा डाले, तो जितना एंगल से ये आएगा, मान के लिए थीटा डिग्री है, हम लोग यहाँ डाल देते हैं। अगर ये थीटा एंगल से आ रहा है, तो थीटा एंगल से क्या होगा? ये वापस भी जाएगा। ठीक है, तो थीटा एंगल से क्या हुआ? ये वापस भी चले गया, और जहां आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया ना, वहां इसका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग ए डैश और बी डैश डाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको ये 90 डिग्री कोण बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना, और अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी कितना होगा? ये भी थीटा एंगल ही होगा। ठीक है, और देखिए अगर आप लोग को पता है, अगर जैसे कोई दोनों रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है, तो जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल यहाँ भी बनेगा, और जितना एंगल यहाँ बन रहा है उतना ही एंगल क्या बनेगा? यहाँ बनेगा। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, आप लोग 9th में पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। तो देखिए यहाँ, देखिए इस रेखा, ये रेखा को और ये रेखा आपस में क्या कर रहा है? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ भी कितना बनेगा? अगर थीटा बन रहा है तो यहाँ भी थीटा बनेगा, मतलब दोनों कोण क्या होगा? आपस में बराबर है। ठीक है, आपस में बराबर होगी। ठीक है, और हम लोग एक द्वारक डाल देते हैं यहाँ पे, मान के चलिए हम ऐसे डालेंगे डॉट डॉट करके, तो यहाँ पी है, यहाँ क्या डालेंगे हम लोग? पी डैश डालेंगे। ठीक है, और यहाँ भी कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। ये जो मेरा पी से, ये पी है मेरा क्या है? ध्रुव है। ध्रुव से ये यहाँ क्या रखे थे हम लोग? वस्तु रखे थे, और वस्तु को हम लोग किससे सूचित करते हैं? तो यू से सूचित करते हैं। ठीक है ना, इसको यू लिख देंगे। और यहाँ मेरा प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब को किससे सूचित करते हैं? बी से सूचित करते हैं। ठीक, और पोल से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ये रहा फोकस आपका यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल एफ से लिखेंगे। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आप लोग को अगर हम जिस टाइम बता रहे थे आपको फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध के बारे में बता रहे थे, उनको बता दिए थे हम कि पी और पी डैश क्या होता है? आपस में बराबर होता है। क्या होता है? पी और पी डैश आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, चलिए तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कि पी डैश बराबर क्या होगा? आपका पी होगा। ठीक है ना, तो चलिए अब यहाँ देखिए दो त्रिभुज बन रहा आपको। ठीक है, त्रिभुज 4 बन रहा, पहले 2 को लेंगे। ठीक है, त्रिभुज देखिए आपका ए बी पी, एक त्रिभुज बना ए बी पी, मतलब ये त्रिभुज बना। उसके बाद ए डैश बी डैश, उसके बाद पी, ए डैश बी डैश पी। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, इस त्रिभुज में चलते हैं। अब देखिए इस त्रिभुज में क्या क्या हमको दोनों बराबर दिख रहा है। देखिए सबसे पहले इस पे कोण ए पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और इस पे भी ए डैश पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, दोनों त्रिभुज में। तो कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे बी ए पी। ठीक है, क्या लिखेंगे? कोण बी ए पी बराबर क्या होगा? बी डैश ए डैश पी।
बी डैश ए डैश पी, ये कैसे है बराबर 90 डिग्री एंगल से, ठीक है। दोनों पे क्या बन रहा है आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक। पहला बराबर कर दिए। और दूसरा चीज देखिए आपका इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण दोनों आपस में क्या है बराबर है, कैसे परावर्तन के नियम से बराबर है। तो लिखेंगे कैसे लिखेंगे हम लोग ए पी बी, क्या लिखेंगे कोण ए पी बी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश, ये बराबर है कैसे तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम से, ठीक है। अगर त्रिभुज का अगर दो अगर बराबर दो भी मतलब या तो भुजा या कोण अगर दो बराबर कर देंगे तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा, कैसे एंगल एंगल से, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप है, कैसे है एंगल एंगल से, एंगल एंगल से बराबर कर दिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसमें और में, ठीक है। अब हम लोग त्रिभुज चलेंगे ए डैश बी डैश एफ में, किसमें ए डैश बी डैश एफ में, और किसमें चलेंगे एफ, यहाँ आप मान के चलिए आप क्या दे देंगे यहाँ पे हम दे देते हैं क्यू डाल देते हैं, ठीक है। तो पहले चलेंगे ए डैश बी डैश एफ में, उसके बाद किसमें चलेंगे एफ क्यू पी में, इस त्रिभुज के बारे में चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज एफ पी क्यू, एफ पी क्यू में, इस त्रिभुज में चल रहे हैं। देखिए ए डैश बी डैश एफ में मतलब इस त्रिभुज के बारे में बात हो रही है, उसके बाद एफ पी क्यू, हम बताएं आपको कि पी और पी डैश क्या होता है आपस में ये बराबर होती है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज में चलेंगे, तो दोनों त्रिभुज में देखिए इसका कोण ए पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इसका कोण पी पे क्या बन रहा है 90 डिग्री एंगल बन रहा है, दोनों क्या करते हैं हम लोग बराबर कर देते हैं। हम लोग लिखेंगे बी डैश ए डैश एफ, क्या लिखेंगे बी डैश ए डैश एफ बराबर किसका हो जाएगा आपका देखिए एफ पी क्यू में, एफ पी क्यू ये बराबर कितना 90 डिग्री एंगल से, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें कुछ और बराबर दिख रहा है आपको, इसमें आपको देखिए हम कौन सा त्रिभुज लिए हैं ए डैश बी डैश एफ में और एफ पी क्यू में लिए हैं। तो देखिए ये कौन क्या आपस में बराबर है ना शीर्षाभिमुख कोण से, तो हम लोग क्या करेंगे ए डैश एफ बी डैश कोण ए डैश एफ बी डैश लिख लिए बराबर, बराबर क्या करेंगे अब देखिए क्या लिखेंगे इसे पी एफ क्यू, क्या लिखेंगे कोण पी एफ क्यू ये बराबर है कैसे शीर्षाभिमुख से, हम लिख देंगे यहाँ पे शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है ये बराबर हो गया, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसमें भी इस त्रिभुज में भी दो कोण को हम लोग क्या किए बराबर कर दिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं समरूप लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप त्रिभुज एफ पी क्यू, कैसे तो ये भी एंगल एंगल से मतलब कौन कौन से ही है, ठीक है एंगल एंगल से। तो अब देखिए सॉरी इसमें कुछ और करना था, ठीक है अगर समरूप कर दिए ना तो इसमें कुछ और करना था। हाँ तो चलिए इसमें देखिए इस दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या कर दिए समरूप कर दिए ना, तो इसका ए डैश बी डैश लेंगे, ए डैश बी डैश बटे ए बी लेंगे, इसका ए बी ले लिए बराबर, उसके बाद पी ए डैश लेंगे, पी ए डैश पी से लेके ए डैश लिए उसके बाद पी ए लेंगे, पी ए लेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 डाल के उसके बाद इसको समझेंगे, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ समझा दिए यहाँ तक। उसके बाद देखिए अब इस त्रिभुज को हम लोग भी समरूप कर दिए, इसका भी वैसे लेंगे, इसका ए डैश बी डैश लेंगे, ए डैश बी डैश बटे इसका ए डैश बी डैश लिए इसका क्या लेंगे पी क्यू लेंगे, पी क्यू ले लिए बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें लेंगे आपका क्या देखिए इस त्रिभुज का ये एंगल लेंगे, इस त्रिभुज का ये एंगल, तो एफ ए डैश क्या लिखेंगे एफ ए डैश या ए डैश एफ लिखिए ए डैश एफ लिए यहाँ तक, और उसका क्या लेंगे एफ पी और एफ लेंगे बटे पी और एफ। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 नहीं डालेंगे अभी, अभी हम लोग पहले चित्र को देखेंगे। चित्र में देखिए आपका कि ए और बी जो है ये आपका पी और क्यू के बराबर है, समरूप है, समांतर ऐसे करके और दोनों बराबर है, तो इसके जगह हम इसका उपयोग कर सकते हैं, इसके जगह हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो ना यहाँ लिख देंगे कि पी क्यू बराबर क्या आपका ए बी है, क्या है ए बी, ये कैसे है चित्र से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग यहाँ ए डैश बी डैश था ही, नीचे में क्या था पी क्यू की जगह हम लोग क्या लेंगे अब ए बी लेंगे, ए बी ले लिए बराबर ए डैश एफ था ए डैश एफ उसके बाद पी एफ,
ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखेंगे। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 का 1 यहाँ है और 2 यहाँ, ठीक है। समीकरण 1 और 2 का देखिए, दोनों का LHS साइड क्या आपका दोनों बराबर दिख रहा है ना, ए डैश बी डैश बटे ए बी, ए डैश बी डैश बटे ए बी, दोनों अगर बराबर है तो इनको क्या करेंगे हम लोग, बराबर कर देंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, पी ए डैश बटे क्या है यहाँ का, पी ए है, बराबर क्या लिख देंगे हम लोग। अब देखिए इसका लिखेंगे ए डैश एफ बटे पी एफ, यहाँ तक लिख दिए हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ समझते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी से चलेंगे, ठीक है। चिन्ह चिन्ह परिपाटी से आप लोग को हम चिन्ह परिपाटी के बारे में बता दिए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दिए, आप लोग जाके वहां से चिन्ह परिपाटी को पहले देख लीजिए, ताकि इसको समझने में आप लोग को कोई परेशानी ना आए, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए चिन्ह परिपाटी से पी ए डैश कहाँ आपका, देखिए पी ए डैश ये रहा आपका, पी ए डैश क्या आपका प्रतिबिंब की दूरी है, और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किससे सूचित करते हैं, बी से, तो इसके जगह हम लोग बी लिखेंगे बटे, उसके बाद पी ए आपका यहाँ पे है, तो पी ए देखिए इसको समीकरण में 3 डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका पी ए है ना, तो पी और ए, पी ए और क्या आपका यहाँ क्या है, वस्तु है, वस्तु दूरी को हम लोग किससे लिखेंगे, यू से लिखे हैं, तो यहाँ यू लिख देंगे बटे बराबर दे देंगे। अब देखिए ए डैश एफ आपको कहा, ए डैश एफ ये दूरी आपको पूछ रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको ये दूरी पता नहीं है, लेकिन अब यहाँ देखिए कि आपको P से लेके ए डैश का दूरी पता है, P से लेके ए डैश का दूरी आपका क्या है, भी है, क्या है, भी है, और P से लेके F का भी दूरी आपको पता है कि ये फोकस दूरी स्मॉल f है, ठीक है। हमको चाहिए इतना, तो क्या करेंगे, टोटल में से हम इतना अगर घटा देंगे, समझिए आप बात, तो यहाँ यहाँ बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है। ये आपका P है, ये आपका F है, ये आपका ए डैश है, ठीक है। हमको पता है P से लेके ए डैश की दूरी क्या क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिबिंब की दूरी बोल रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग भी सूचित कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद P से लेके F की दूरी हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे, जो कि हमको पता है। लेकिन हमको चाहिए कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ की दूरी चाहिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी चाहिए। तो क्या करें हम, इस टोटल में से अगर हम इतना घटा दें, टोटल था इसमें से इतना घटा देंगे, मान के लिए घटा रहे हैं, ये हमको पता है, तो यहाँ से घटा दिए तो मेरा इतना ही दूरी पता बच गया, हमको इतना ही दूरी हमको चाहिए। तो क्या करेंगे, पी ए डैश क्या लिखेंगे हम लोग, पी ए डैश में से क्या करेंगे, पी एफ को घटा देंगे, पी एफ को घटा दिए बटे, ठीक है। नीचे में आपका क्या, पी एफ, तो पी से लेकर एफ क्या फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी क्या लिखेंगे हम लोग, स्मॉल एफ लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो भी बटे यू तो लिख देंगे यहाँ पे बराबर, पी ए डैश आपका क्या है, पी से लेके ए डैश आपका क्या है, भी है, तो भी लिखेंगे माइनस पी एफ आपका क्या फोकस दूरी है बटे एफ लिख देंगे, ठीक। अब देखिए भी बटे यू लिख देंगे यहाँ पे बराबर, इसको देखिए आप हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, भी बटे एफ माइनस एफ बटे एफ, ये कैसे हो सकता है, देखिए अगर मान चलिए सपोज ऐसे है, ठीक है, इसका ये क्या आपका भिन्न का घटाव हो गया, अगर इसको हम लोग बनाएंगे तो एफ और एफ का एलसीएम एफ ही आएगा, ठीक है। अब देखिए एफ से अगर भगा देंगे हम लोग एफ में तो कितना आएगा, एक आएगा, एक से गुना करेंगे भी में तो भी ही आएगा, माइनस एफ से भगा देंगे एफ में एक आएगा, और एक से गुना करेंगे एफ में तो एफ आएगा। कि आपका देखिए ये और ये आपका दोनों सेम दिख रहा है आपको, बिल्कुल सेम दिख रहा है, बी माइनस एफ बटे एफ, बी माइनस एफ बटे एफ, ठीक है। तो हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, देखिए एफ और एफ है तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो भी बटे यू बराबर क्या आ जाएगा, भी बटे एफ है यहाँ पे, अब माइनस क्या आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा, क्योंकि कट के एक ही आएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको क्या, ये माइनस में है, इसको अगर इस साइड भेज देंगे तो किस में आ जाएगा, प्लस में, तो भी बटे यू प्लस 1 बराबर भी बटे एफ आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, भी से क्या करेंगे हम लोग, इसमें गुना कर देंगे, क्या कर भाग कर देंगे, क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो लिख देंगे दोनों तरफ भी से भाग देने पर, भाग देने पर बी से भाग दे रहे हैं, तो भी बटे यू तो था ही, भाग देने का मतलब अगर नीचे में भाग दे रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, भी गुना हो गया, प्लस एक था इसमें क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा बराबर, भी बटे एफ तो था ही, ये गुना क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। अब देखिए ये भी से ये भी खत्म, ये भी से ये भी खत्म, क्या बचा आपका यहाँ पे, 1/u बचा प्लस 1/v बचा बराबर 1/f बचा, आपका प्रूफ हो गया। बस इसको आप सही से लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/v लिख देंगे हम लोग पहले, प्लस 1/u लिख देंगे बराबर 1/f हो जाएगा। आप लोग को यही प्रूव्ड करना था, ठीक है। तो चलिए मेरा प्रूव्ड हो गया, यहाँ लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे, इसको घेर देंगे और लिख देंगे हम लोग यहाँ पे प्रूव्ड। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आप लोग के एग्जाम के लिए, क्योंकि ये लगभग 2-3 साल से नहीं पूछा गया है बिहार बोर्ड में, और उम्मीद है कि 2026 का जो बिहार बोर्ड होने वाला है उसमें ये हद तक पूछने का चांस है। तो ये काफ़ी आसान है, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है।
और हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे उत्तल दर्पण में, ठीक है। उसके बाद मेरा चैप्टर, ये पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कल भी आप लोग मेरे साथ जुड़िए, और अगर मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।